क्या आप कर्ज में डूबे हैं और श्योर नहीं हैं कि पहले कौन सी ईएमआई टैकल करें? आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में हम में से कई लोग मल्टीपल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, ईएमआईज के साथ जूझते रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आप पहले कौन सा पे ऑफ करें। अगर आप गलत स्ट्रेटेजी चुनते हैं तो आपका कर्ज सालों तक आपके साथ रह सकता है। आइए अपने कर्ज को मैनेज करने के लिए दो स्मार्ट मेथड्स पर बात करते हैं, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच। आखिर में मैं एक क्रूशियल टिप शेयर करूंगा जिससे आपका कर्ज चुकाने का समय आधा हो सकता है। सबसे पहले डेट स्नोबॉल मेथड। ये अप्रोच क्विक मोमेंटम और मोटिवेशन हासिल करने के बारे में है। ये ऐसे काम करता है, आप अपने सभी कर्ज की लिस्ट बनाते हैं और सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाने पर फोकस करते हैं, बाकी पर मिनिमम पेमेंट करते रहें। एक बार जब सबसे छोटा कर्ज चुका दिया जाता है तो उस पेमेंट को अगले सबसे छोटे कर्ज में रोल कर दें। ये परफेक्ट है अगर आपको क्विक विंस देखने से मोटिवेशन मिलता है और एक एक करके कर्ज को गायब होते देखकर आप मोटिवेटेड रहते हैं। अगला डेट एवलांच मेथड। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं। आप अपने कर्ज को इंटरेस्ट रेट्स के आधार पर लिस्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले चुकाना शुरू करते हैं, बाकी को मिनिमम पेमेंट मिलती है। ये मेथड आइडियल है अगर आप समय के साथ टोटल इंटरेस्ट को कम करने पर फोकस्ड है। आइए दोनों की जल्दी से तुलना करते हैं। स्नोबॉल मेथड सबसे छोटे लोन को पहले चुकाने पर फोकस करता है, जिससे आपको फास्ट मोटिवेशन मिलता है। एवलांच मेथड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट को पहले टारगेट करता है, जिससे मैक्सिमम सेविंग्स होती हैं। अब यह है सबसे इम्पोर्टेंट टिप। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कभी भी नई ईएमआई ना लें। ये केवल कर्ज के साइकिल से बाहर निकलना और भी मुश्किल बनाता है। इसके बजाय अपने खर्चों को 10-20% कम करने की कोशिश करें, फिर उन सेविंग्स को एक स्ट्रेटजी या तो स्नोबॉल या एवलांच में लगाएं। इन्हें मिक्स करने से मदद नहीं मिलेगी। एक प्लान पर टिके रहना ही कर्ज मुक्त होने का आपका सबसे तेज रास्ता है। याद रखें, यह उस मेथड को चुनने के बारे में है जो आपकी पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल गोल्स के अनुकूल हो। आप जो भी चुनें, कंसिस्टेंसी की है, कमिटेड रहें और आप देखेंगे कि आपके कर्ज आपकी सोच से भी तेजी से गायब हो जाएंगे। तो आप अपने कर्ज से निपटने के लिए कौन सा मेथड चुनेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं।